दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा 9वां दिन है और आज हम करंट अफेयर में एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, नई नियुक्तियां, बहुत सारे ऐसे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भाई किसको किस पद पर नियुक्त किया गया। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछ ही देता हूं, आपको लगेगा कि वाकई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सवाल आ गया। या वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, या देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पहले थे उनका तो देहांत हो गया दोस्तों, उसके बाद अब पहले थे बिपिन रावत जी, अब वर्तमान में कौन है। या आपसे पूछ दिया कि थल सेना प्रमुख या नौसेना प्रमुख या वायु सेना प्रमुख कौन है। या फिर जैसे किसी बैंक के आपके एमडी के बारे में पूछ दिया, वाणिज्य सचिव के बारे में पूछ दिया, राष्ट्रपति के सचिव के बारे में पूछ दिया, प्रधानमंत्री जी के सचिव के बारे में पूछ दिया, तो आपके जवाब क्या क्या होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे खूब ढेर सारे प्रश्नों को मैं लेकर हाजिर हूं एक नए तरीके में और आपको काफी मजा आएगा। दोस्तों हिंदी की किताब भी आ चुकी है, आपकी अपनी हिंदी की किताब जो कि हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई है। आप इन किताबों को या तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या कोई असुविधा हो तो आप इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बिना किसी डिलीवरी चार्ज की किताब सीधे आपके घर तक पहुंच रही है। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी किताबों पर काम हो रहा है, यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू होता है। पहला है बीसीसीआई के अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, कहानी शुरू हो गई है। तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह आपका पहला सवाल है। चलिए बताइए जल्दी से, वर्तमान अध्यक्ष कौन। देखिए पहले इसके कौन थे, तो याद रखिएगा सौरभ गांगुली पहले थे, जो आपको याद आ रहा है सौरभ गांगुली। याद रखिएगा दोस्तों, सौरभ गांगुली पूर्व में थे, ठीक है, अभी सौरभ गांगुली नहीं है। वर्तमान में रोजर बिन्नी को दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है। किसे, रोजर बिन्नी को अध्यक्ष चुना गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए परीक्षा में सवाल पूछ दे कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, तब आप क्या बताएंगे। बताएगा दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 1928 में, दिसंबर वर्ष 1928 में बीसीसीआई का स्थापना हुआ था, इसे याद रखेगा। और इसके सचिव दोस्तों कौन है, बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो याद रखेगा सचिव हैं जय शाह जी। कौन है, जय शाह जी इसके वर्तमान में सचिव हैं। कुछ अलग सवाल भी आपसे पूछ सकता है, जैसे वर्तमान में दोस्तों कोच पूछ सकता है, ठीक है, जैसे पूछ दे कि पुरुष क्रिकेट टीम जो है हमारी, पुरुष क्रिकेट टीम है, इसके कोच दोस्तों कौन है, यह सवाल बन सकता है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, याद रखेगा। तो पुरुष टीम के कोच कौन है, याद रखेगा पुरुष टीम के कोच हैं दोस्तों राहुल द्रविड़ जी। कौन है, याद रखेगा राहुल द्रविड़ जी, ये पुरुष टीम के कोच है। इसी तरह मान लीजिए सवाल दे दिया भाई महिला टीम के कोच, तब आप क्या बताएंगे। आइए याद रखेगा दोस्तों, वर्तमान में जो भारतीय महिला टीम है, इस महिला टीम के कोच कौन है, याद रखेगा इनका नाम है रमेश पोवार। क्या नाम है दोस्तों, रमेश पोवार नाम है, इनका नाम भी याद रखेगा। ये दो और इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना। चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या दे रहा दोस्तों, पीएम केयर्स फंड। जी हां दोस्तों, पीएम केयर्स फंड जो है इसका नया ट्रस्टी कौन बना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ गया, ध्यान से सुनिए। कोविड टाइम में दोस्तों ये पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, और किसके लिए, कोविड में जो अनाथ हो गए बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए दोस्तों बनाया गया था इसे। तो इसका नया ट्रस्टी अभी चुना गया है, और ये नए ट्रस्टी याद रखेगा कुल 3 लोगों को दोस्तों यहां ट्रस्टी चुना गया। आपको दोस्तों एक एक करके सबका नाम बताना है। 3 इसके नए ट्रस्टी चुने गए हैं, इनका नाम क्या क्या है, याद रखेगा दोस्तों। सबसे पहले तो एक महान उद्योगपति है देश में, जिनका नाम है रतन टाटा जी। जी हां दोस्तों, रतन टाटा ये क्या है, ये उद्योगपति हैं, इनको चुना गया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक न्यायाधीश थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। जी हां दोस्तों, इनको चुना गया, इनका नाम है जस्टिस केटी शाह। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेगा जस्टिस केटी शाह नाम है, ठीक है, सॉरी जस्टिस केटी थॉमस नाम है, शाह नहीं, जस्टिस केटी थॉमस इनका नाम है। एक तो रतन टाटा जी हो गए, एक जस्टिस केटी थॉमस जी हो गए, एक करिया मुंडा जी को चुना गया। किसे चुना गया है, करिया मुंडा जी। करिया मुंडा जी क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा ये पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। यहां दोस्तों ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो याद रखेगा ये करिया मुंडा जी को चुना गया। अगर हम इस पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष की बात करें, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखेगा इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं, यानी वर्तमान में मोदी जी हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में मोदी जी हैं। इसको कब बनाया गया था, तो 2020 में जब कोविड आया था दोस्तों, तब इसका निर्माण किया गया था मार्च में। ठीक है, मार्च 2020 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। सॉरी, ये अध्यक्ष ने पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष रहे करिया मुंडा। ठीक है, करिया मुंडा उपाध्यक्ष रहे दोस्तों, याद रखेगा ये पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष। मेरे मुंह से अध्यक्ष निकला क्या, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में ओम बिरला जी अध्यक्ष हैं, लेकिन उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे,
ये पहले थे, ठीक है। करिया मुंडा जी, इन्हीं को दोस्तों यहां ट्रस्टी के रूप में भी चुना गया। तो 3 ट्रस्टी आए हैं, तीनों लोग का नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल। सब सवाल एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं, काफी अलग अलग सवाल हैं। जरा ध्यान दीजिए, हर तरह के सवाल मैं लाया हूं ताकि हर एक फील्ड से नए नए सवाल बन पाए। दोस्तों आपने देश में बंधन बैंक का नाम सुना होगा, आपको बताना है कि वर्तमान में बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। जी हां दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखेगा बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है सौरभ गांगुली जी को। किसे? सौरभ गांगुली जी को चुना गया। अभी पीछे भी दोस्तों सौरभ गांगुली का नाम हमने पढ़ा था, ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसके नीचे लिख दीजिए कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, इस तरह से आपको याद रहेगा। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेगा। अच्छा मैं पूछूं बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था, तब आपका जवाब क्या होगा? याद रखें दोस्तों, बंधन बैंक की स्थापना हुआ था वर्ष 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और इसको कब बनाया गया था? तो वर्ष 2001 में बनाया गया था। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। एकदम डिफरेंट तरीके से दोस्तों समझा रहा हूं। एक प्रश्न का पूरा दोस्तों आप कर सकते हैं कि उसका पोस्टमार्टम कर दिया जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला चौथा सवाल है दोस्तों, लिख रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने। अभी 2 जगह पे दोस्तों न्यायाधीश चुने गए। एक तो यहां के न्यायाधीश चुना गया, कर्नाटक जो राज्य है वहां के उच्च न्यायालय का भी दोस्तों न्यायाधीश चुना गया है। मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, आपको बताना है। यहां पूछा क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, ठीक है, यह बताना है। अगर मैं दोस्तों यहां सवाल कर देता आपसे, एक और सवाल इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जम्मू कश्मीर के वर्तमान में एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा यहां पर एलजी का ही पद होता है। और यहां पर कौन है? याद रखेगा मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है? मनोज सिन्हा जी वर्तमान में यहां पर एलजी हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसी तरह से दोस्तों लद्दाख में कौन है? तो राधा कृष्णा माथुर जी हैं। कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी, याद रखेगा ये लद्दाख में, ठीक है। ये 2 सवाल तो आप जरूर याद रखेगा, भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए यहां का जो उच्च न्यायालय है, ये दोनों का एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। और इसके चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है, ये आपको बताना है। तो याद रखेगा अली मोहम्मद जी को चुना गया है। अली मोहम्मद मागरे पूरा नाम है, अली मोहम्मद मागरे। जी हां दोस्तों, अली मोहम्मद मागरे इनका नाम है दोस्तों, इनका चुनाव किया गया है, याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से अगला दे रहा कर्नाटक उच्च न्यायालय जो है, वहां के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और वहां का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों किसे चुना गया? तो यहां चुना गया है पीबी बराले को। किसे चुना गया है दोस्तों? पीबी बराले। जी हां दोस्तों, पीबी बराले जी को यहां का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है, ठीक है। अभी आगे और भी सवाल मिलेगा जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो वैसे भी आप जानते हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, है कि नहीं। चलिए चौथा सवाल हो गया था। भैया आपका 5वां इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। सवाल ध्यान से पढ़िए, एक से बढ़कर एक सवाल लाया हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? भारत के नए महान्यायवादी। जहां दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं, वर्तमान में भारत के नए महान्यायाधीश कौन है? याद रखेगा पद चेंज हो गया है। अगर आपको याद आ रहा है के वेणुगोपाल का, तो याद रखेगा के वेणुगोपाल जी ये पूर्व में थे, ठीक है। के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल काफी लंबा चला है। और याद रखेगा अब ये हट चुके हैं। पहले इनके कार्यकाल में विस्तार भी हुआ था, लेकिन अब ये नहीं है, ये पूर्व में है। जिनका जवाब आप देना चाह रहे थे ये अब हट चुके हैं। नए दोस्तों इनके जगह पर नए महान्यायवादी आ चुके हैं। इनका नाम है आर वेंकट मणि। क्या नाम है दोस्तों? आर वेंकट मणि जी हैं। और याद रखिएगा 15वें नंबर के दोस्तों ये हैं, ठीक है। 15वें नंबर के ये क्या है दोस्तों? महान्यायवादी हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 76 में दोस्तों महान्यायवादी के बारे में बताया गया। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 76 जो है इसमें महान्यायवादी की चर्चा किया गया है। और कहा गया है कि ये जो है भारत के प्रथम विधि अधिकारी माने जाते हैं, ठीक है। प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है इन्हें, ठीक है। क्या माना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर द्वितीय विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगला सवाल दोस्तों जो 6ठा नंबर का सवाल है वो मैंने यही रखा है कि वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जिन्हें देश का द्वितीय विधि अधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें द्वितीय विधि अधिकारी कहा जाता है। द्वितीय विधि अधिकारी कहा जाता है। आपको बताना है कि वर्तमान में ठीक है कौन है, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको बताना। तो याद रखेगा दोस्तों
तुषार मेहता जी का नाम सुना होगा आप सभी ने। किसका नाम? तुषार मेहता जी का नाम सुना होगा। यह आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। याद रखेगा, तुषार मेहता जी वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं और आर वेंकटमणि जी वर्तमान में क्या है दोस्तों? वो महान्यायवादी हैं। ये दोनों सवाल आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगला देखिए, कौन से नंबर तक हम पहुंच चुके थे? छठे नंबर तक आ चुके हैं। 7वां नंबर का दोस्तों सवाल दिया जा रहा है कि किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया? जी हां दोस्तों, नेशनल आइकॉन अभी किसी को बनाया गया है। आपको बताना है किसे नेशनल आइकॉन बनाया गया है। तो आपने वेब सीरीज में काफी चर्चित अभिनेता का नाम सुना होगा, पंकज त्रिपाठी जी का, ठीक है। पंकज त्रिपाठी, याद रखेगा, पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया। जी हां दोस्तों, पंकज त्रिपाठी को याद रखेगा, ये चुनाव आयोग ने क्या चुना है? ये इन्हें जो है नेशनल आइकॉन चुना है। आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? जी हां दोस्तों, आपके मन में कई बार सुशील जी का नाम आता है। सुशील जी याद रखेगा पूर्व थे, ठीक है। कहां मैं लिख दूं उठा करके? याद रखेगा, जिनका नाम आपको याद आ रहा है, ठीक है, याद रखेगा पूर्व में थे सुशील जी, ठीक है। सुशील कुमार का नाम आप जो याद करते हैं, ठीक है, सुशील जी का नाम वो पूर्व में थे। अभी वर्तमान में दोस्तों कौन है? राजीव कुमार है। वर्तमान में कौन है? तो याद रखेगा, वर्तमान में राजीव कुमार जी वर्तमान में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है दोस्तों, यह मतदाता दिवस इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी को ही दोस्तों याद रखेगा चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। भारत के अंदर पहली बार इस चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? तभी किया गया था। और कब दोस्तों? सन कौन सा चल रहा था? तो आजादी के बाद की बात है, 1950 में। और उस समय दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया था? तो सुकुमार सेन जी का नाम आपने सुना होगा। सुकुमार सेन जी का नाम सुना होगा आपने। सुकुमार सेन को देश का पहला चुनाव आयुक्त चुना गया था। जी हां दोस्तों, ये देश के पहले चुनाव आयुक्त थे। इतनी बातें हैं दोस्तों टोटल चुनाव आयोग से संबंधित। और अगर हम यहां बात करें दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा होती है, तो अनुच्छेद 324 आता है। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद क्या आ जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दोस्तों इसके बारे में विस्तार से व्याख्या दिया गया है। यह हम अपने संविधान की बात कर रहे हैं। यह हमारा 7वां इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? ध्यान से पढ़िएगा, हर वैरायटी का सवाल मिलेगा। हर वैरायटी का सवाल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है इस क्लास में, ठीक है। जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। लिख रहा है दोस्तों गेल, गेल का नाम तो सुना ही होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे कहा जाता है। कह रहा है गेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड एमडी, तो याद रखेगा इसी को सीएमडी कहा जाता है। और किसे चुना गया है? तो वर्तमान में गुप्ता जी हैं दोस्तों, यहां पर संदीप कुमार गुप्ता जी। जी हां दोस्तों, संदीप कुमार गुप्ता जी हैं दोस्तों, जिन्हें गेल का प्रमुख चुना गया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्या चुना गया दोस्तों? प्रमुख चुना गया। इसी तरह से सेल का नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी नाम सुना होगा। ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी नाम सुना होगा दोस्तों। अगर मैं पूछूं सेल का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेगा सोमा मंडल। कौन है दोस्तों? सोमा मंडल है। याद रखेगा ये वर्तमान में सेल की क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है। जी हां दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है शोभा मंडल, ठीक है। सोमा नहीं, शोभा मंडल करिएगा, शोभा मंडल, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह से भेल पूछ दिया तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बोलते हैं इसको दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा। वर्तमान में भेल के दोस्तों अध्यक्ष कौन है या एमडी कौन है? तो नलिन सिंघल का नाम याद रखेगा। किसका नाम? नलिन सिंघल का नाम आप याद रखेगा। ये भेल प्रमुख है, ठीक है। तो सेल, भेल, घेल ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भारत की महारत्न कंपनियां हैं और इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ये कौन सा नंबर का सवाल था? 8वां सवाल था। अब हम 9वें सवाल पे आते हैं। 9वां नंबर लिख रहा है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। जी हां दोस्तों, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहां पे दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्मृति मंधाना जी को। किसे बनाया गया है? स्मृति मंधाना जी को यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और याद रखेगा वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान कौन है? तो स्मृति मंधाना जी है, ठीक है। स्मृति मंधाना ये उप कप्तान है। अब मन में एक सवाल और आ रहा होगा, सर अगर ये उप कप्तान है तो कप्तान कौन है? कप्तान है मिताली राज। कौन है?
याद रखेगा मिताली राज वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या है, कप्तान है। और एक सवाल जो मैंने पीछे आपको बताया था, याद रखेगा भारतीय महिला टीम के दोस्तों कोच कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा मैंने नाम आपको बताया था रमेश पोवार। क्या नाम बताया था, रमेश पोवार नाम बताया था, ये आप याद रखेंगे। देखिए आप किसी भी चैनल से करंट अफेयर पढ़ते हो मायने नहीं रखता, लेकिन ये सभी सवाल तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए आप जो है मत मन में रखा करिए कि यार हम किसी और चैनल में पढ़ते हैं तो हम कहीं और कैसे देख सकते हैं, या स्टडी 91 के वीडियोस कैसे देखें। तो देखिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं वो आपको दे रहा हूं। आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये मैटर नहीं करता है, बाकी की चीजें भी आप देख लीजिए, खराब नहीं है, ये आपके सेहत के लिए अच्छा ही होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल आज का लिख रहा है सर्वोच्च न्यायालय के 50वें न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, 50वें न्यायाधीश दोस्तों कौन है वर्तमान में, यानी वर्तमान में देखिए 50वें नंबर की हैं, तो आप याद रखेगा इनका नाम है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, याद रखेगा जस्टिस डी.वाई. ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़। अच्छा, डी.वाई. और वाई.वी. चंद्रचूड़ दोस्तों ये दो तरह के नाम पढ़ते हैं, हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ में और डी.वाई. चंद्रचूड़ में और वाई.डी. चंद्रचूड़ में। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों इनके पिताजी थे, ठीक है, इनके पिताजी थे वाई.डी. चंद्रचूड़। ठीक है, उनका नाम वाई.डी. है कि कुछ और है यार, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़, और इनके पिताजी का नाम है वाई से कुछ था, ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़ है। ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़ है, वो इनके पिताजी थे दोस्तों। और याद रखेगा 50वें नंबर के जो हैं मुख्य न्यायाधीश चुने गए, 2 वर्ष इनका कार्यकाल है। जी हां दोस्तों, 2 वर्ष कार्यकाल है। 9 नवंबर 2022 को इनका चुनाव किया गया। अब ये नवंबर 2024 तक बने रहेंगे अपने पद पर, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके पहले दोस्तों कौन थे, तो इसके पहले 49 दिन के लिए दोस्तों चुना गया था, केवल 49 दिन का ही कार्यकाल था। ठीक है, सॉरी, यहां पर 49 नहीं, शायद 57 दिन का कार्यकाल था। ठीक है, आप याद रखिए 49वें मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई थे। ठीक है, जस्टिस यूयू ललित, इनका नाम क्या है दोस्तों, जस्टिस यूयू ललित। जी हां दोस्तों, जस्टिस यूयू ललित का नाम याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बताइए वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हैं। तो याद रखिएगा पहले संख्या इनकी 31 मानी जाती थी, अब 3 बढ़ा दिया गया, तो 31 3 कितना हो गया, 34। जी हां दोस्तों, अब कुल संख्या कितनी हो गई, 34 हो गई। याद रखिएगा पहली बार दोस्तों इसकी स्थापना कब किया गया था, अगर हम इसकी बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की, तो कलकत्ता वाली बात करेंगे, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो इसकी स्थापना माना जाता है वो 1950 से माना जाता है, जब से दिल्ली में आया। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 10वें के बाद आपका 11वें नंबर का सवाल आ गया है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। जी हां दोस्तों, अगर हम सीडीएस की बात करें तो देश के फर्स्ट जो सीडीएस थे उनका नाम था दोस्तों बिपिन रावत। क्या नाम था दोस्तों, विपिन रावत जी थे, जिनका दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया, निधन हो गया। और इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे अब जो चुना गया है वो चुना गया अनिल चौहान जी को। जी हां दोस्तों, अनिल चौहान जी को वर्तमान में क्या चुना गया है, देश के दूसरे सीडीएस ऑफिसर हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, पूर्व में दोस्तों पूछा आपसे कौन था, तो पूर्व में याद रखेगा बिपिन रावत जी थे। कौन थे, बिपिन रावत जी, ये पूर्व में क्या थे दोस्तों, देश के सीडीएस ऑफिसर थे। एक चीज और, सीडीएस के पद का गठन दोस्तों कब किया गया था, यह सवाल आपसे पूछ सकता है। तो याद रखेगा इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 को। कब हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी 2020 को गठन हुआ था। सीडीएस के पद का गठन किया गया था, जो तीनों सेनाओं को नियंत्रित करने का काम करेगा। अब बात तीनों सेनाओं की आ ही गई है, तो कम से कम इतना पता ही होना चाहिए कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है। यहां दोस्तों मान लीजिए सवाल बन जाए कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है, तो क्या बताएंगे, पूछ दे सवाल परीक्षा में थल सेना प्रमुख के बारे में, तो बताइए कौन है थल सेना प्रमुख। याद रखेगा मनोज पांडे जी हैं। कौन है दोस्तों, मनोज पांडे जी वर्तमान में क्या है दोस्तों, ये थल सेना प्रमुख है। हो सकता है आपसे वायुसेना प्रमुख पूछ दे, ठीक है, वायुसेना प्रमुख पूछ दे, तो वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, चलिए बताइए जल्दी से, वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, नहीं पता, आ जाओ लिख लो दोस्तों, विवेक राम चौधरी जी हैं। ठीक है, कौन है, विवेक राम चौधरी जी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि नौसेना प्रमुख कौन है, तो यहां पर नोट कर लीजिए दोस्तों, नौसेना प्रमुख। जी हां दोस्तों, नौसेना
प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो याद रखेगा आर हरि। जी हाँ दोस्तों, आर हरि याद रखेंगे, इनका नाम ही है आर हरि कुमार जी। ये वर्तमान में क्या है? नौसेना प्रमुख है। इतना कम से कम सवाल आपको याद होना चाहिए, तब तो आप जो है अच्छे से तैयार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। हमारा कौन सा नंबर का सवाल हो गया? 11वां सवाल हो गया। आगे बढ़िए और 12वां सवाल हम लोग देखते हैं। 12वां लिख रहा दोस्तों, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। अब इनके बारे में कौन नहीं जानता? अभी वर्तमान में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी को, याद रखेगा द्रौपदी मुर्मू जी को दोस्तों यहां पर क्या चुना गया है? राष्ट्रपति चुना गया है। ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। जहां दोस्तों देश की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है। ठीक है, अगर हम पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर दें, किसकी बात कर दें? महिला राष्ट्रपति की बात कर दें, महिला राष्ट्रपति की बात कर दें तो याद रखेगा दोस्तों, महिला राष्ट्रपति में किसका नाम आता है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है। किसका नाम? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहां दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है। ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। लेकिन यहां पर दोस्तों आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात कर रहा है तो याद रखेगा यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी का नाम याद रखेगा। अच्छा, एक सवाल और कर सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस नंबर की दोस्तों हैं? किस नंबर की हैं? तो याद रखेगा देश के 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। इसको भी आप याद रखेगा, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये आप याद रखेगा। इन्होंने किसे हराया था? तो विपक्ष में दोस्तों इनके खिलाफ कौन खड़ा था? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो याद रखेगा विपक्ष में खड़े थे यशवंत सिन्हा जी। कौन खड़े थे? यशवंत सिन्हा जी, ये विपक्ष में खड़े थे, लेकिन ये हार गए। और द्रौपदी मुर्मू जी याद रखेगा ये जीत चुकी हैं। ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, आ गया 12 के बाद 13 नंबर का सवाल। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बात करें तो अच्छा यहां पे एक चीज और याद रखेगा, पूर्व में दोस्तों कौन थे? पूर्व में आपको पता ही होगा दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताइए जल्दी से। रामनाथ कोविंद। ठीक है, पूर्व में कौन थे? तो याद रखेगा रामनाथ कोविंद जी थे पूर्व में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेगा। और यहां पर दोस्तों बात कर दे अगर उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जो पूर्व में थे वो कौन थे दोस्तों? पूर्व में बताइए जल्दी से, पूर्व में उपराष्ट्रपति कौन थे? भूल गए? चलिए, दक्षिण भारतीय थे, बताइए जल्दी से, सोचिए, दिमाग में डालिए। और वर्तमान में कौन हो गए दोस्तों? तो याद रखेगा जगदीप धनखड़ जी। क्या नाम है दोस्तों? जगदीप धनखड़ नाम है दोस्तों इनका। ठीक है, वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी याद रखेगा ये बन गए हैं। और ये किस नंबर के हैं दोस्तों? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। इन्होंने किससे हराया था विपक्ष में? तो याद रखेगा मार्गरेट अल्वा को हराया था। किसे? मार्गरेट अल्वा को दोस्तों इन्होंने हराया था। जी हां दोस्तों, मार्गरेट अल्वा इनके विपक्ष में खड़ी थी। जैसे द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन था? याद रखेगा यशवंत सिन्हा जी थे। उसी तरह से इनके विपक्ष में मार्गरेट अल्वा जी थे, तो इनको भी याद रखेगा, लेडीज हैं। ठीक है, इनको हराया था इन्होंने जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, इसे आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 सवाल आपने कर लिया। 14वां सवाल देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 14वां, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने? अगर हम डीआरडीओ की स्थापना की बात कर दें तो डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों वर्ष 1968 में हुआ था। और इसके विपरीत दोस्तों अगर हम इसरो की बात करें, मन में इसरो भी आता रहता है, तो इसरो में दोस्तों कौन है? इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है। याद रखेगा 1969 में इसरो की स्थापना हुआ है, जबकि उसके पहले ही डीआरडीओ की स्थापना हो चुका था। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? तो याद रखेगा डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। चलिए अब जो सवाल पूछा वो सवाल देखते हैं। लिख रहा दोस्तों डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों पुराने अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी साहब। ठीक है, पूर्व में कौन थे? याद रखेगा जी सतीश रेड्डी जी इसके पूर्व अध्यक्ष थे। जो नाम आपको रटा हुआ है वो याद रखेगा, यहां पर पूर्व अध्यक्ष का नाम है। और अब इनका स्थान किसने ग्रहण कर लिया है? तो याद रखेगा समीर वी कामत जी ने ग्रहण कर लिया है। इनका नाम क्या है? समीर वी कामत नाम है। जी हां दोस्तों, समीर वी कामत नाम है, याद रखेगा। अब वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत जी हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। टी सोमनाथन जी का नाम याद रखेगा, वर्तमान में इसरो प्रमुख हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं, उनका भी याद रखेगा। ठीक है, 13 सवाल के बाद दोस्तों 14 नंबर पे आ जाइए। देख लीजिए 14 नंबर ही आएगा ना? नहीं, 15 नंबर आएगा। ठीक है, आइए 15 नंबर पे दोस्तों कौन आया है? तो याद रखेगा 15 नंबर पे पूछ रहा सवाल, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। यहां दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया आपको बताना है, और इसके स्थापना और हेडक्वार्टर भी आपको बताना है। याद रखें दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है दिलीप तिर्की। क्या नाम है दोस्तों? दिलीप
दिलीप तिर्की नाम है दोस्तों, कहीं कहीं पर तिर्की लिखा है, कहीं कहीं पर तिर्की लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिलीप तिर्की जी वर्तमान में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको याद रखेगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अच्छा, यहां पर दोस्तों इसके स्थापना और हेडक्वार्टर के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखेगा इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 2009 में, और जो हेडक्वार्टर है ये आपके नई दिल्ली में, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल भी यही है दोस्तों, तो याद रखेगा ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा पूछ रहा आपसे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम है दोस्तों मनप्रीत सिंह। क्या नाम है? मनप्रीत सिंह, याद रखेगा ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और एक सवाल और दे दिया आपसे उप कप्तान के बारे में, कप्तान भी पूछ लिया और उप कप्तान है दोस्तों हरमनप्रीत। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह, याद रखेगा ये उप कप्तान है, ठीक है। तो मनप्रीत एक है और हरमनप्रीत जी दूसरे हैं, याद रखेगा, ये दोनों लोग का नाम आप याद रखेगा। इसी तरह से एक सवाल और है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, तो याद रखेगा इसके पहले कप्तान थी दूसरी, लेकिन अभी उनको चोट लगा इसलिए कप्तान यहां पे चेंज हो गई है। वर्तमान में सविता पुनिया जी हैं। कौन है दोस्तों? याद रखेगा सविता पुनिया जी वर्तमान में हम महिला हॉकी टीम की क्या है? कप्तान है। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये पूरा कम से कम इतनी बातें आपको इस हॉकी से संबंधित अगर बातें आ रही तो कम से कम आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी गलतियां होंगी, ठीक है। आगे बढ़िए, 14 के बाद 15 नंबर के बाद 16 नंबर का सवाल देखिए। 16वां सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे आप FIH कहते हैं, फेडरेशन, ठीक है, ये हॉकी का फेडरेशन दोस्तों, सबसे बड़ा फेडरेशन है हॉकी महासंघ। जी हाँ दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल, ऐसे हॉकी बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी कहा जाता है इसे, हॉकी का अंतरराष्ट्रीय महासंघ। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो यहां पर चेंज हुए हैं, याद, पहले दोस्तों कौन थे? याद रखेगा पहले भारत के थे नरिंदर बत्रा जी। यहां दोस्तों नरिंदर बत्रा जी, याद रखेगा, नाम सुना होगा आपने, ये थे। अब दोस्तों यहां चेंज हो गए, अब हो गए सैफ अहमद जी। कौन हो गए हैं? सैफ अहमद हो गए हैं। सैफ अहमद वर्तमान में हॉकी के अंतरराष्ट्रीय महासंघ के क्या है दोस्तों? अध्यक्ष हैं। और ये किस देश के रहने वाले हैं दोस्तों? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा मिस्र के रहने वाले हैं। ये अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला लिख रहा है 15 नंबर के बाद 16 नंबर, 16 हो गया, 17 नंबर आएगा, ठीक है, बार बार स्किप हो रहा है। लिख रहा है संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख। मानवाधिकार प्रमुख में दोस्तों याद रखेगा ये हम बात करें उच्चायुक्त की। जी हां दोस्तों, वर्तमान में मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन है? याद रखेगा, अगर हम बात करें दोस्तों मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेगा हर साल 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पूर्व में दोस्तों मिशेल बाशेलेट का नाम सुना होगा आपने, मिशेल बॉसेलेट का नाम सुना होगा। आपके मन में ही आ रहा होगा सर आपने इतना कैसे सुन लिया, ठीक है। अरे कोविड टाइम में दोस्तों इनका नाम बहुत चल रहा था, ठीक है, क्योंकि जब जब यूएन की बात आती थी, मानवाधिकार की बात आती थी, तब तब इनका जो बहुत सारा व्याख्यान देखने को मिलता था। मिशेल बाशेलेट नाम है, ये पहले थी, अब वर्तमान में दोस्तों चेंज हो गए हैं। अब नए कौन आ गए हैं? तो याद रखेगा वोल्टर वार्क जी। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है वोल्टर, याद रखेंगे, सबसे आसान है वाल्टर से वोल्टर, याद रखेगा वोल्टर टर्क जी आ गए हैं, ठीक है। और किस देश के रहने वाले दोस्तों? तो याद रखेगा ये ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये उसी ऑस्ट्रिया की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे बैच स्टार्ट हुए हैं, जिसमें हमारा सुपर डुपर हिट जो बैच है दोस्तों वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। आप एक बार आइए इसे ज्वाइन करिए, फिर आप खुद देखेंगे कि गजब की कहानी यहां पर है, ठीक है। और एक चीज और, इसी तरह से दोस्तों अलग अलग विषय के लिए भी फाउंडेशन बैच बनाए जा रहे हैं। अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा सवाल हुआ था, फिर भूल गया मैं, ठीक है, सवाल हुआ था 17 नंबर, ठीक है। अब आ गया दोस्तों 18वां सवाल, ठीक है। 18वां सवाल लिख रहा है दोस्तों ONGC के नए चेयरमैन। ONGC, इसके पहले गेल का हमसे पूछा था, तो गेल में संदीप कुमार गुप्ता जी का नाम हमने लिया था, ठीक है। और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में शोभा मंडल का नाम लिया था, और उसके बाद भेल का नाम आया था, तब हमने आपको बताया था किसके बारे में? नलिन सिंघल जी के बारे में। ये 3 हमने इंपॉर्टेंट सवाल कवर कराए थे आज की ही क्लास में, पीछे बताया गया आपको। अब आपसे ONGC पूछ रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से कहा जाता है, ठीक है। ONGC के नए चेयरमैन और एमडी जो कौन है, ये कौन बने दोस्तों? तो अध्यक्ष और एमडी दोनों के बारे में आपको बताना है, तो याद रखेगा यहां पर चुनाव हुआ है राजेश कुमार श्रीवास्तव जी का। किसका हुआ है?
राजेश कुमार श्रीवास्तव जी वर्तमान में ओएनजीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों कौन थी, तो इसके पहले पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अलका मित्तल को चुना गया था। जी हां दोस्तों, अलका मित्तल याद रखिएगा, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये अलका मित्तल जी अध्यक्ष यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अब इनके स्थान पर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी आ गए। दोस्तों अगर हम पूछें ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो हेडक्वार्टर तो भैया दिल्ली में ही है, लेकिन स्थापना कब हुआ है, 1956 में। जी हां दोस्तों, 1956 में स्थापना हुआ है। और हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों, तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसे भी आप रट लीजिए, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल फिर से क्वेश्चन नंबर या दिमाग से 18 नंबर के बाद 19 नंबर आ गया। लिख रहा है देश के नए वाणिज्य सचिव कौन है। जी हां दोस्तों, अभी नए नए चुनाव हुआ है, नए चुने गए, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया। तो पूछ रहा दोस्तों वर्तमान में वाणिज्य सचिव कौन है, याद रखेगा सुनील नाम इनका, सुनील बर्थवाल नाम है। क्या नाम है दोस्तों, सुनील बर्थवाल नाम है, याद रखेगा, ठीक है। सुनील बर्थवाल जी को वर्तमान में वाणिज्य सचिव चुना गया, ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, इसके पहले दोस्तों वाणिज्य सचिव कौन था, तो याद रखेगा वी आर सुब्रमण्यम जी। जी हां दोस्तों, वी आर सुब्रमण्यम जी, याद रखेगा, मणियम जी। इसके पहले क्या थे दोस्तों, ये पूर्व में क्या थे, वाणिज्य सचिव थे, लेकिन वर्तमान में कौन हो गए हैं, तो ये हो गए। अच्छा, सचिव से एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, चलिए मुझे बताइए आप, अगर मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के वर्तमान सचिव कौन है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के वर्तमान सचिव कौन है, एक छोटा सा सवाल आपसे परीक्षा में दे दे, तब आप क्या बताएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है। पीके मिश्रा जी हैं, कौन है, देखिए यहां से 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो ऐसे पूछता है कि वर्तमान में पीएम मोदी के सचिव कौन है, तो क्या बताएंगे, पीके मिश्रा जी हैं। अगर मान लीजिए पूछ दे निजी सचिव कौन है, बताइए जल्दी से, ध्यान से पहले समझिए, पढ़िए क्या लिखा है। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में मोदी जी के निजी सचिव कौन है, ये तो सचिव हैं, लेकिन इनके पर्सनल सेक्रेटरी की अगर बात कर दे तो याद रखेगा हार्दिक सतीश चंद्र नाम है उनका। क्या नाम है, हार्दिक सतीश चंद्र। जी हां दोस्तों, हार्दिक सतीश चंद्र नाम है उनका, ठीक है। हार्दिक सतीश चंद्र जी वर्तमान में मोदी जी के क्या हैं, ये निजी सचिव हैं। इसी तरह से मान लीजिए मोदी जी की एक और पूछ दे, मोदी जी के सलाहकार कौन है, ये अच्छा सवाल ये भी है। मोदी जी के सलाहकार, तो सलाहकार में दोस्तों 2 सलाहकार हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा, हाल फिलहाल में अपॉइंट किए गए हैं, तरुण गोयल जी। जी हां दोस्तों, सुना है कि नहीं, सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तरुण गोयल जी को, तरुण गोयल नहीं, तरुण कपूर इनका नाम है, यार बड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसे नामों से, ठीक है। तरुण कपूर नाम है। एक तो तरुण कपूर जी का नाम सुना होगा, और एक अमित खरे का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, अमित खरे का, याद रखेगा। ये सलाहकार है, सचिव तो पीके मिश्रा जी हैं। सचिव कौन है, पीके मिश्रा जी हैं। निजी सचिव कौन है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, पूरा नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ये वर्तमान में मोदी जी के निजी सचिव हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर सलाहकार पूछ दे तो अमित खरे का नाम याद रखेगा, और तरुण गोयल नहीं, तरुण कपूर जी का नाम याद रखेगा। ये दोनों लोग का याद रखेगा। मान लीजिए इसी तरह से आपसे राष्ट्रपति का पूछ दे, ठीक है, तो राष्ट्रपति, क्योंकि अभी द्रौपदी मुर्मू जी नई राष्ट्रपति चुनी गई, तो पूछ ले आपसे कि सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी का सचिव दोस्तों किसे बनाया गया है, तो याद रखेगा इनका नाम क्या है, इनका नाम है तो सुरेश, लेकिन एक संपदा सुरेश, ठीक है, याद रखेगा संपदा सुरेश। जी हां दोस्तों, संपदा सुरेश, थोड़ा सा एंटिक टाइप का नाम है, इसके आगे भी कुछ ऐसे है, मुझे याद नहीं आ रहा है। संपदा सुरेश याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव चुने गए। किस टाइप वाले सचिव, अच्छा ये वाले सचिव की निजी वाले की सलाहकार वाले, नहीं दोस्तों, ये निजी सचिव की बात कर रहा हूं, याद रखेगा संपदा सचिव जी, ठीक है। शायद इसके आगे मेहता वहता कुछ लगा क्या, मेहता संपदा सुरेश, ठीक है, चेक करिएगा एक बार, ठीक है। यहां पर शायद मेहता लगा क्या, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, ठीक है, मेहता संपदा सुरेश, ठीक है। मेहता संपदा सुरेश ये वर्तमान में निजी सचिव हैं, निजी भी लिख लीजिए नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये द्रौपदी मुर्मू जी के निजी सचिव चुने गए, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट सवाल है, सब लेटेस्ट सवाल, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। कौन से नंबर का सवाल हुआ एक बार देख लें, 19 नंबर हो गया। आइए 20 नंबर के सवाल पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जी हां दोस्तों, जिसे फिडे कहा जाता है, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। अगर हम उपाध्यक्ष की बात कर दें तो भारत से आपने विश्वनाथन आनंद जी का नाम सुना होगा, विश्वनाथन आनंद जी का नाम सुना होगा। वर्तमान में विश्वनाथन आनंद जी ये उपाध्यक्ष हैं, क्या है, ये उपाध्यक्ष हैं। और आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आपसे अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो याद रखेगा फीडे का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, याद रखेगा इनका नाम है आरकेडी, क्या नाम है,
आरकेडी, वो आरकेडी मत वैसे लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं कि आरकेडी लिख सकते हैं याद करने के लिए, मैंने ऐसे याद किया है आरकेडी। जी हां दोस्तों, आरकेडी वर्कोविच नाम है, ठीक है। और याद रखेगा पहले भी ये थे, इन्हें तो दोबारा चुना गया, ठीक है। छोटा नाम याद रखिए, कोई जरूरत नहीं ना कि बहुत बड़ा नाम याद रखिए, अगर इनका बहुत बड़ा नाम हो तो कोई आवश्यकता नहीं बड़ा नाम याद रखने की, जितना आपको याद हो जाए उतना याद रखिएगा। आरकेडी वर्तमान में शतरंज जो है शतरंज का शतरंज महासंघ, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ इसके प्रमुख हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है केंद्र सरकार ने, कौन से नंबर का सवाल, 20 नंबर हो गया, 21 नंबर का सवाल मैं पूछ रहा हूं। केंद्र सरकार ने आईसीएमआर, जी हां दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसे कहा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करा, इसका महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव, जी हां दोस्तों, कौन है बताइए जल्दी से। आईसीएमआर का दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर राजीव, जी हां दोस्तों, डॉक्टर राजीव बहल। क्या नाम है दोस्तों, डॉक्टर राजीव बहल नाम है दोस्तों, याद रखेगा। और इनके पहले दोस्तों कौन थे, इनके पहले भार्गव जी थे, ठीक है, उनका नाम था बलराम भार्गव। क्या नाम था, बलराम भार्गव नाम था, याद रखेगा, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसे कहते हैं, ये भी आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। आइए 22वां सवाल देखते हैं। लिख रहा है CSIR, जी हां दोस्तों, CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है, ठीक है। आइए पहले हम दोस्तों इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेगा, सी का मतलब तो होता है काउंसिल ऑफ, अब यस का मतलब हो जाता है साइंटिफिक, जी हां दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, जी हां दोस्तों, क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च, जी हां दोस्तों, याद रखेगा, ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे आप CSIR कहते हैं। और वर्तमान में पहली महिला महानिदेशक दोस्तों चुना गया है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। और किसे चुना गया है, तो याद रखेगा यहां डॉक्टर कलाई सेल्वी को चुना गया, थोड़ा सा कठिन नाम है, डॉक्टर कलाई सेल्वी, जी हां दोस्तों, डॉक्टर कलाई सेल्वी को चुना गया है महानिदेशक के रूप में, CSIR के महानिदेशक के रूप में। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, याद रखेगा, ऐसे जोड़ जोड़ के रखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है। और नई दिल्ली दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, इसे भी आप याद रखेगा। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो 22 सवाल मैंने आपको दे दिया। 23वां इंपॉर्टेंट सवाल जरा नोट करिए, 23वां इंपॉर्टेंट सवाल, वोडाफोन आइडिया, जी हां दोस्तों, जिसे अब VI का सिंबल दिया गया है, इसके नए CEO कौन बने, वोडाफोन आइडिया के नए CEO दोस्तों कौन बने हैं, तो याद रखेगा यहां चुनाव किया गया अक्षय मुंद्रा जी का, जी हां दोस्तों, किसका चुनाव किया गया है, अक्षय मुंद्रा। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, फिर भी आप याद रखेगा, इसके पहले रविंदर टक्कर जी थे, कौन थे, इसके पहले रविंदर टक्कर जी थे। कैसे याद रखा था मैंने इनका नाम, तो याद रखेगा वोडाफोन आइडिया टकरा गया, तो टक्कर साहब इसके पहले CEO थे, ठीक है। और अब कौन आ गए दोस्तों, अब अक्षय मुंद्रा जी आ गए हैं, याद रखेगा। 23वां सवाल। 24वां सवाल क्या लिख रहा है, BCCI के नए लोकपाल, जो दोस्तों अगर BCCI के अध्यक्ष की बात करता तब हम बताते कि इसके अध्यक्ष कौन है, BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो हम बताते रोजर बिन्नी है, कौन है, रोजर बिन्नी वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे सचिव पूछ लेता तब आप क्या बताते हैं, जय शाह, जी हां दोस्तों, जय शाह BCCI के क्या हैं, सचिव हैं। लेकिन ये दोनों सवाल ना पूछ करके आपसे पूछ रहा है BCCI के नए लोकपाल कौन है। जी हां दोस्तों, अगर मैं पिछले लोकपाल की बात करूं तो याद रखेगा DK जैन, इसके पहले लोकपाल कौन थे दोस्तों, फर्स्ट थे DK जैन, कौन थे दोस्तों, DK जैन, याद रखेगा ये पहले लोकपाल थे। और अब इनका स्थान किसने ग्रहण कर लिया, तो अब नए आ गए दोस्तों, उनका नाम है विनीत सरन। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेगा विनीत सरन नाम है, जी हां दोस्तों, विनीत सरन नाम है, याद रखेगा। देश के दूसरे देश के नहीं, ये BCCI के दूसरे लोकपाल चुने गए हैं, विनीत सरन इनका नाम है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 सवाल हो गया। 25वां सवाल बताइए, लिख रहा है SBI के नए MD कौन है, प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर पूछ रहा है दोस्तों, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है आपसे, मैनेजिंग डायरेक्टर पूछ रहा है। मुझे पता है आपके जवाब में अध्यक्ष का नाम याद आ रहा होगा, दिनेश कुमार खारा का नाम याद आ रहा होगा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में अध्यक्ष हैं भाई, दिनेश कुमार खारा, जी हां, दिनेश कुमार खारा क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं। आपसे मैं MD के बारे में पूछ रहा हूं, और इसके नए MD कौन बने दोस्तों, तो इनके नए MD बने आलोक कुमार चौधरी जी। कौन बने हैं, आलोक
कुमार चौधरी जी। दोस्तों अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा और उसमें बैंकिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 3 पुराने बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बना था, बाद में उसी बैंक का नाम एसबीआई दिया गया था और इसका अगर स्थापना की बात करें तो 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, याद रखेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों, तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक सवालों की व्याख्या तैयार करनी है, ठीक है। इतना तैयार है तब जाके जानिए कि कमांड है विषय पर, अन्यथा फिर गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा सवाल था दोस्तों, एक बार 25 नंबर हो गया है। 26वां इंपॉर्टेंट सवाल देखिए क्या है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन। देखिए पिताजी ने अपने पुत्र को यह कमान सौंप दिया और अब नए दोस्तों चेयरमैन कौन बने हैं, तो इनके पुत्र का नाम है आकाश अंबानी। क्या नाम है दोस्तों, आकाश अंबानी नाम है, याद रखेगा आकाश अंबानी। ये अब दोस्तों रिलायंस जियो के नए चेयरमैन हो गए हैं, इनका नाम भी याद रखेगा, सिंपल सा नाम है, ठीक है। 26 हो गया। 27वां सवाल देखिए, लिख रहा है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। दोस्तों 2 सवाल फिर से मैं आपको याद दिला दूं। आइए, अगर मैं यहां भारतीय पुरुष टीम के कोच की बात करूं, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां कोच की बात करूं और कोच में 2 कोच, या तो पुरुष टीम के कोच होंगे या तो महिला टीम के कोच होंगे, ठीक है। और अगर हम पुरुष टीम के कोच की बात करें तो याद रखेगा इसके कोच हैं राहुल द्रविड़ जी। कौन है, राहुल द्रविड़ जी। अगर महिला टीम के कोच की बात करें तो याद रखेगा रमेश पोवाल जी। क्या नाम है, रमेश पोवाल नाम है। अब देखिए आपसे नया सवाल क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं और जो नेपाल क्रिकेट टीम है उसके दोस्तों मुख्य कोच चुने गए हैं। किसे चुना गया है, याद रखेगा यहां चुनाव किया गया है मनोज प्रभाकर जी का। किसका चुनाव किया गया है, मनोज प्रभाकर जी का नेपाल क्रिकेट टीम के लिए दोस्तों कोच चुना गया है इन्हें, तो ये भी आप याद रखेगा। ये दोनों तीनों सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो परीक्षा में आएगा तो सवाल गलती होना तय है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कितना नंबर सवाल पहुंच गया, 27 नंबर हो गया। 28वां सवाल देखिए, ठीक है। 28वां सवाल है, किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। दोस्तों जी हां, लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों ये भारत के लोकपाल चुने गए, वैसे इसकी शुरुआत पिनाकी चंद्र घोष जी से हुआ था, लेकिन वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, याद रखेगा यहां पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे दिया गया है, प्रदीप कुमार मोहांती जी को दिया गया। किसे दिया गया है, प्रदीप कुमार मोहांती। क्या नाम है दोस्तों, प्रदीप कुमार मोहांती नाम है, याद रखेगा, इन्हें दिया गया है। ये वर्तमान में भारत में लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। लोकपाल के क्या है दोस्तों, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। 28 सवाल हो गया। 29वां सवाल देखिए, लिख रहा है नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री दोस्तों किसे चुना गया है, तो पूर्व में याद रखेगा, पूर्व में मुख्तार अब्बास नकवी जी थे। कौन थे, मुख्तार अब्बास नकवी जी थे, और वर्तमान में दोस्तों नकवी जी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से हट गए हैं, और यह मंत्रालय अभी याद रखेगा अतिरिक्त प्रभार के रूप में स्मृति ईरानी की पास है। किसके पास है, स्मृति ईरानी जी के पास है, याद रखेगा स्मृति ईरानी जी के पास है। ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में है, ठीक है। इनके पास परमानेंटली नहीं आया, केवल इनके पास एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी अच्छा सवाल है। 29 सवाल हो गया। 30वां इंपॉर्टेंट सवाल देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है। जी हां दोस्तों, इसके पहले तक इस्पात मंत्री थे रामप्रसाद जी। क्या नाम था दोस्तों, इनका नाम था रामप्रसाद, ठीक है। ये इस्पात मंत्री थे, लेकिन यहां पर दोस्तों अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया किसके पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास, ठीक है। तो याद रखेगा अभी के लिए अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दोस्तों प्रमुख हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद रखेगा, ये अभी इनके पास नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय है, और इन्हीं को दोस्तों ये अभी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है, इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। तो इसे भी याद रखेगा। 30 सवाल हो गया। 31वां सवाल देखिए, लिख रहा है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों पीछे हमने पढ़ा था कि अभी दोस्तों यहां पर आइकॉन चुना गया है पंकज त्रिपाठी जी को। उसी सवाल मैंने आपको बताया भी था कि राजीव कुमार जी, याद रखेगा राजीव कुमार जी वर्तमान में क्या है दोस्तों, ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और किस नंबर के दोस्तों, तो याद रखेगा 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जी हां दोस्तों, भारत के 25वें नंबर के हैं। इसके पहले सुशील कुमार जी थे, या सुशील चंद्रा जी का नाम सुना होगा, सुशील कुमार या सुशील चंद्रा, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। ये 24वें नंबर के थे, लेकिन ये पूर्व में थे, ठीक है।
याद रखेगा ये पूर्व में थे, इसे भी याद रखेगा। सवाल नंबर 31 अगर आपको पसंद है तो बताइएगा। भाई अपॉइंटमेंट तो बहुत सारे लोगों का हुआ है, मैं एक ट्रेलर के रूप में दोस्तों अपॉइंटमेंट दे रहा हूं, जरा इसको याद करते चलिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल दिया है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके पहले दोस्तों विनय कुमार सक्सेना जी इसके अध्यक्ष थे। मैं आपको कहानी थोड़ी सी बता दूं, विनय कुमार सक्सेना पहले इसके अध्यक्ष थे। अब विनय कुमार सक्सेना जी को यहां से हटाकर कहां भेज दिया गया है? ये बन गए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। इसके पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी थे, याद रखेगा, दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं, उपराज्यपाल बन गए हैं, इनको वहां भेज दिया गया। तो जाहिर सी बात है पद खाली हो गया और तब जाकर इस स्थान पर कौन आ गए? इस स्थान पर अपॉइंट किया गया नया, याद रखेगा, मनोज कुमार जी को। किसे अपॉइंट किया गया? मनोज कुमार जी को नियुक्त किया गया। मनोज कुमार वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 1956 में इसकी स्थापना हुआ था और नई दिल्ली दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली क्या है? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसे भी आप याद रखेगा। एकदम मजेदार सवाल है, एक एक सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 32वां इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है दोस्तों 33वें सवाल में पूछ रहा है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर मैं नीति आयोग के स्थापना की बात करूं तो आप सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। अध्यक्ष हमेशा मोदी जी थे, मतलब प्रधानमंत्री होते हैं तो मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया है? तो याद रखेगा इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं कौन? सुमन के बेरी जी। और तीसरे नंबर के हैं, जी हां दोस्तों, थर्ड नंबर पे हैं, याद रखेगा, सुमन के बेरी, याद रखेगा, सुमन के बेरी। और मैं उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूं, सीईओ अलग होते हैं, उपाध्यक्ष अलग होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर दूसरे नंबर पे कौन थे? तो याद रखेगा दूसरे नंबर पे थे राजीव कुमार जी। कौन थे? दूसरे नंबर पे राजीव कुमार थे। और इसके पहले उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो याद रखेगा अरविंद पनगड़िया जी थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया, याद रखेगा, ये इसके पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, पहले नंबर पे अरविंद पनगड़िया थे, वो हटे तो राजीव कुमार जी आए, वो हटे तो कौन आ गया? याद रखेगा सुमन के बेरी जी आ गई। ये अभी नया सवाल है और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई दिक्कत आपको? कहीं कोई समस्या नहीं ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ो, अगला सवाल देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या दे रहा है? नीति आयोग के सीईओ। कौन से नंबर का सवाल है दोस्तों? 33 हो गया था, ये 34वां इंपॉर्टेंट सवाल है कि नीति आयोग के सीईओ दोस्तों कौन है? तो सीईओ भी इसके बदल गए हैं परमेश्वरन अय्यर जी। याद रखेगा ये भी तीसरे नंबर के हैं। नाम क्या है? परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है दोस्तों? परमेश्वरन अय्यर नाम है। ये तीसरे नंबर के दोस्तों सीईओ बन गए हैं। इसके पहले सेकंड नंबर पे दोस्तों कौन थे? तो याद रखेगा अमिताभ कांत जी थे। कौन थे? अमिताभ कांत जी थे। और पहले नंबर के दोस्तों कौन थे? फर्स्ट पे कौन थे? तो आपने नाम सुना होगा सिंधु श्री खुल्लर जी का। किसका? सिंधु श्री खुल्लर का नाम सुना होगा। ये इसके पहले सीईओ थे। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर पहले सीईओ थे। दूसरे नंबर पे अमिताभ कांत थे और अब तीसरे नंबर पे कौन आ गया है? परमेश्वरन अय्यर आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों नीति आयोग के सीईओ के बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसे कहा जाता है, फुल फॉर्म इसका। ये भी आपसे परीक्षा में पूछता है। योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों इसको निर्मित किया गया था, ये भी याद रखेगा। ठीक है, 34 सवाल हो गया और 35वां सवाल। ठीक है, थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है, याद रखेगा। यह सवाल निधन से संबंधित है। हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे कितनी बार उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम कुल कितनी बार रह चुके हैं दोस्तों? मुलायम सिंह यादव। तो याद रखेगा कुल 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने बार दोस्तों? 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। अच्छा, यहां पर 1-2 सवाल और आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो याद रखेगा 4 बार का रिकॉर्ड है। 4 बार सीएम उत्तर प्रदेश में रही है। कौन? याद रखेगा मायावती। ठीक है, तो मायावती के पास ये रिकॉर्ड है 4 बार होने का। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेगा, सबसे युवा सीएम का दर्जा किसे मिला हुआ दोस्तों? तो याद रखेगा अखिलेश यादव को मिला हुआ। ठीक है, अखिलेश यादव को सबसे युवा सीएम का दर्जा मिला हुआ है, ये भी आप याद रखेगा। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि ये कितने बार सांसद रह चुके हैं, तो याद रखे दोस्तों कुल 7 बार, याद रखेगा, सांसद चुने गए थे। मैं सांसद की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुलायम सिंह यादव कितने बार सांसद रह चुके थे। और आपको पता हो ना हो, 1 बार इन्हें देश का रक्षा मंत्री भी चुना गया था। क्या?
देश का रक्षा मंत्री, जैसे वर्तमान में राजनाथ सिंह जी है ना, वैसे ही दोस्तों इनको देश का रक्षा मंत्री भी सुना गया था। और अगर विधायक की बात करें तो 7 बार सांसद थे और 8 बार दोस्तों ये विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, 8 बार विधायक भी रह चुके हैं, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो विधायक तो मान लीजिए एमएलए हो गए, विधायक यानी एमएलए, और सांसद एमपी हो जाएंगे। तो आपके 35 दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल थे। ये आज का सवाल अगर आपको पसंद आया हो तो बताइए, क्योंकि नियुक्ति का जो चैप्टर है दोस्तों ये अगले 3-4 दिनों तक चलाना पड़ेगा। तो अगर आपको पसंद हो ये फॉर्मेट, ये तरीका जहां हम क्वेश्चन का इस तरह से यूज करते हैं तो मुझे बताइए, तो आगे के लेक्चर भी मैं 1-2 लेक्चर और दे दूंगा ताकि और भी चीजें आपकी पूरी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि प्लीज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। एक बात याद रखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वालिटी कंटेंट, बेहतरीन मैटर, आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग अच्छी चीजें और कम समय में, वो आपको कहां मिल पा रहा है ये आप देखिए। और अगर आप ये नहीं देखते हैं तो फिर सब बेकार है। बेवकूफ बनाने का काम तो बहुत चलता है और दिन प्रतिदिन दोस्तों चैनल पे चैनल खुलते जा रहे हैं। ऐसे में कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें जो सही हो, ये बहुत जरूरी है। तो एक मौका दीजिए स्टडी 91 को, जुड़िए हमारे साथ। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए। यूट्यूब पर आप इनकी प्लेलिस्ट देखिए, यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। हमारी किताबें भी दोस्तों मार्केट में आती हैं। तो इन सभी के माध्यम से आपकी तैयारी और भी जबरदस्त हो पाएगी और ऑनलाइन कोर्स तो है ही। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।